हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है सिलेक्टर्स से रिलेटेड कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें क्यों यूज़ करते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, एज यू ऑलरेडी नो कि हमने CSS की फर्स्ट वीडियो में जब CSS का सिंटेक्स डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि सिलेक्टर होता क्या है। बेसिकली हमें जिस टैग पे जिस एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है वो हमारा सिलेक्टर होता है। तो हमारे पास सिलेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आज हम वो सारे टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैंने कुछ HTML का कोड यहाँ पे लिख लिया है और इस पे हम अप्लाई करेंगे स्टाइलिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की। सबसे पहले मैं इस कोड को कर देती हूँ अनकमेंट और अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की। यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली वो सिलेक्टर होता है जो हमारी पूरे कोड पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है। हम अपनी CSS की फाइल में आते हैं, CSS को हमने कैसे लिंक किया है ये सारी चीज़ें हम अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक और उसके बाद सेम सिंटैक्स होता है, हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। अब मुझे यहाँ पे लेट सपोज हम कलर की ही बात कर लेते हैं। मैंने लिखा कलर और मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे जितने टैग्स हैं वो सारे रेड कलर में शो हो जाएंगे। एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जितनी चीज़ें थी वो सब रेड कलर में शो हो रही हैं। इसी को अगर मैं यहाँ पे सिर्फ H1 लिख देती, वो सिर्फ H1 के टैग्स को रेड करता, लेकिन यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा दिया तो उसने पूरी बॉडी को रेड कर दिया। ओके, तो ये तो बात हो गई यूनिवर्सल सिलेक्टर। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड टाइप, दैट इज टाइप सिलेक्टर्स। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिखा कि मुझे H1 पे कलर अप्लाई करना है ऑरेंज और यहाँ पे जो H1 के दो टैग्स थे वो ऑरेंज हो गए। बट इन केस इफ़ आई वांट कि मुझे H1 पे और P टैग जो है मेरा उस पर भी ऑरेंज कलर ही अप्लाई करना है, सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे P लिख लूँगी। तो यहाँ पे ये P पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हम जितने टैग्स जितने सिलेक्टर्स देना चाहें बेसिकली वो हम दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया H4, तो मेरे पास यहाँ पे H4 पे भी ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। इस तरीके से हम मल्टीपल सिलेक्टर्स यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास सिलेक्टर की। ओके, क्लास सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, हम अपने टैग को कोई क्लास देते हैं। क्लास और आईडी क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं HTML की सीरीज़ में। तो अब बात ये कर लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे H1 का टैग है और मैंने उसको क्लास दे दी माई हेड। इसके बाद मैंने एक P टैग है उसको भी सेम क्लास दे दी माई हेडिंग। अब मैंने इस क्लास को कॉपी किया और यहाँ पे आके अब मुझे क्लास को टारगेट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डालना है डॉट और क्लास नेम। इसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कलर पिंक, तो जितने टैग्स की क्लास माई हेडिंग होगी उसका कलर मेरे पास पिंक हो जाएगा। तो यू कैन सी मेरे पास H1 और P इन दोनों का कलर हो गया पिंक, क्योंकि हमने ये क्लास सिर्फ इन दो टैग्स पे दी हुई थी। अगर हम चाहते हैं तो हम इसको और भी जगहों पे दे सकते थे। लेट सपोज मैंने इस A पे भी ये क्लास दे दी, तो इस A का कलर भी अब मेरे पास पिंक हो गया। क्लास में हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे H1 को क्लास दे दी है माई हेडिंग की और P को भी क्लास दे दी है माई हेडिंग की। बट इफ़ आई वांट कि मेरे पास यहाँ पे स्टाइलिंग सिर्फ H1 पे अप्लाई हो और बाकी किसी टैग्स पे ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्लास हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे सिर्फ H1 को ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो मुझे सिर्फ डॉट से पहले लिखना होगा H1। अब जब अपने ब्राउज़र पे आके चेक करूँगी तो ये स्टाइलिंग सिर्फ H1 पे अप्लाई हो गई और बाकी टैग्स से ये स्टाइलिंग रिमूव हो गई। ओके, आईडी में हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने H1 को यहाँ पे आईडी दी है माई हेडिंग। मैं इस आईडी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम आए CSS पे और आईडी को टारगेट करने के लिए हम डालते हैं हैश और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई हेडिंग। अब मैं इसका कलर कर देती हूँ, लेट सपोज मैंने पर्पल कर दिया और यहाँ पर हमारे पास पर्पल कलर में शो हो जाएगा। राइट, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, दैट इज़ चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर में हमारे पास क्या होता है, तो इस कोड में हम ये देख सकते हैं कि ये जो H1 है ये बेसिकली इस डिफ का चाइल्ड है। दिस इज़ वेरी क्लियर। और यहाँ पे एक और H1 है हमारे पास, बट वो इस डिफ का चाइल्ड नहीं है। राइट, अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे H1 का कलर करना है रेड। अब मैंने अपने ब्राउज़र पे आके जब इसको चेक किया तो ये इसने दोनों H1 को कर दिया रेड। बट मुझे क्या करना था, मुझे जो इस डिफ के अंदर H1 लिखा है सिर्फ उसका कलर रेड करना है और इस H1 का नहीं करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, मुझे यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि ये स्टाइलिंग सिर्फ उस H1 पे अप्लाई हो जो डिफ का चाइल्ड है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा डिफ और यहाँ पे मैंने लगा दिया एंगल ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट H1 पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई,
जो हमारे पास इस डिफ के अंदर था। अगर मैं इस H1 को भी इसके अंदर लिख दूंगी तो ये इस पर भी अप्लाई कर देगा, बट ये चीज़ सिर्फ H1 के लिए होगी। अगर मैं इस H4 को इसके अंदर लिखूंगी तो वो H4 पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि डिफ के जो चाइल्ड है H1 उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे H1 जितने भी होंगे उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, बाकी टैग्स पे अप्लाई नहीं होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर की। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होते हैं? ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक डिव है और इस डिव के दो चिल्ड्रन है, एक है H1 और एक है स्पैन, राइट। फिर उसके बाद ये जो H1 है ये इस स्पैन का चाइल्ड है। अब मुझे ये करना है कि मैंने ऊपर ये देखा था कि हमने ये किया था कि भाई डिव के अंदर जितने भी H1 है उन पे स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो डिव के अंदर सिर्फ एक ही H1 है, ये H1 तो स्पैन का चाइल्ड है, बट इफ़ आई वांट कि मुझे इन दोनों H1 पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी, ये वाला H1 जो है ये भले यहाँ पे स्पैन का चाइल्ड है, लेकिन ये देखा जाए तो ये तो है तो इसी डिव के अंदर, वी कैन सी कि ये स्पैन भी इस डिव के अंदर है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि डिव के अंदर जितने भी H1 के टैग्स हैं उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। अब वो उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं या वो उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रन है या जो भी हैं, अगर वो उसके अंदर हैं तो फिर हमें उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मैंने यहाँ पे आके लिखा ऐसी टाइप को हम कहते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। मैंने कहा कि जो डिव है उसके अंदर जितने H1 हैं उस पर कलर अप्लाई कर दो ब्लू। यू कैन सी कि दोनों हमारे पास ब्लू कलर में शो हो गए। ऑल्दो ये हमारे पास स्पैन के अंदर था बट ये मेरे पास ब्लू कलर में शो हो गया, इसलिए क्योंकि ये स्पैन भी हमारे पास इस डिव के अंदर आ रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड लास्ट टाइप, दैट इज़ एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इसमें हमें क्या करना होता है, बात आ जाती है यहाँ पे सिबलिंग्स की, और सिबलिंग्स भी कौन से, एडजेसेंट सिबलिंग। लेट सपोज कि मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है H4 पे, बट मेरे पास यहाँ पे दो H4 है, एक ये है और एक मेरे पास ये है, बट आई वांट कि मुझे सिर्फ इस H4 पे ही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि H1 के बाद जो H4 लिखा हुआ है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। H1 का सिबलिंग है H4, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे लिखा H1 का एडजेसेंट सिबलिंग है H4, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हमने कर दी कलर। यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास स्टाइलिंग अप्लाई हो गई बट इस H4 पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। हाँ, अगर हम ये करें कि मैंने एक H1 को कॉपी किया और इस H4 के साथ मैंने पेस्ट कर दिया, तो यू कैन सी कि इस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। वो इसलिए होगी क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि H1 का जो भी सिबलिंग होगा एडजेसेंट सिबलिंग H4, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करना। लेकिन अगर मैं यहाँ से H1 को हटा दूँ तो यहाँ से स्टाइलिंग भी रिमूव हो जाएगी। अब हम अपनी लास्ट टाइप देख लेते हैं, दैट इज़ जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास था कि बस एडजेसेंट सिबलिंग होना चाहिए। अगर हम इस कोड को दोबारा देखें तो वी कैन सी कि H1, H4, P एंड H4 ये सारे सिबलिंग्स हैं, बट स्टाइलिंग कौन से H4 पे अप्लाई हुई, सिर्फ इस पे, क्योंकि ये एडजेसेंट सिबलिंग था। अब अगर हम ये बात कर लें कि मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है दोनों H4 पे, मुझे ये नहीं देखना कि वो एडजेसेंट है या नहीं है, बस अगर वो सिबलिंग्स है तो उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस सेम कोड को कॉपी करती हूँ और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ से सिर्फ प्लस हटा के यहाँ पे मुझे जनरल सिबलिंग सेलेक्टर लगाना है, और उसके बाद वी कैन सी कि ये दोनों H4 पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। ओके, सो ये हमारे पास कुछ सेलेक्टर्स की टाइप्स थी। ऑब्वियसली हम सारी टाइप्स तो इतना यूज़ नहीं करते हैं, बट हम इसमें से कुछ टाइप्स जो हैं वो आगे जाके यूज़ करेंगे। Okay, guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel Callback Coding. So, see you in the next video. Thank you.